नमस्कार दोस्तों। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 2019 में पत्री जी का दिया गया संदेश, जिसका शीर्षक है शिकायत रहित चेतना। पत्री जी कहते हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा सत्य के खोजी, साधक और मास्टर से मिलने का एक अद्भुत अवसर है। यहाँ 3 दिन हम पिरामिड में ध्यान करेंगे और सभी मास्टर्स के जीवन और ध्यान के अनुभव सुनेंगे। हम प्रापंचिक जीवन में समझौता कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कोई समझौता नहीं कर सकते। हमें आध्यात्मिक कार्यक्रम में अवश्य भागीदार बनना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ सांसारिक गतिविधियों को छोड़ना पड़े। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता प्रथम स्थान पर होनी चाहिए और प्रापंचिक विषय द्वितीय स्थान पर होने चाहिए। ध्यान ही जीवन में आनंद, संतुष्टि, शांति और सामंजस्य प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। यही संदेश हमें पूरे विश्व को देना है। हम सब बुद्ध हैं। हमें ये जानना है कि बुद्धत्व क्या है। यदि आपके जीवन में किसी कारण से समस्या है, तो आप बुद्ध नहीं हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो आप बुद्ध हैं। आप दूसरों के लिए समस्या ना बने और ना ही दूसरे आपके लिए समस्या बने। मैं एक बुद्ध हूँ और मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं हर परिस्थिति में आनंदित रहता हूँ। यदि आपको अपनी पत्नी, बच्चे, माता-पिता, मालिक, नौकर आदि से समस्या है, तो आप बुद्ध नहीं हैं। ध्यान हमारी आंतरिक क्षमता को बढ़ा देता है। ध्यान से एक गायक उत्कृष्ट गायक बन जाता है। ध्यान से एक इंजीनियर उत्कृष्ट इंजीनियर बन जाता है। ध्यान अभ्यास समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, अपितु एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए है। योगः कर्मसु कौशलम। ध्यान हमारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए है। ध्यान करने से आप एक उत्तम श्रोता, उत्तम गायक और उत्तम वक्ता बन जाते हैं। शिकायत रहित चेतना हमें बुद्धत्व प्रदान करती है। जब आप शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करते हैं, तो आप एक बुद्ध बन जाते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट एक ऐसा संघ है जहां हम बुद्ध बनना सीखते हैं। जैसे हम विज्ञान और इंजीनियरिंग सीखने के लिए उससे संबंधित विश्वविद्यालय जाते हैं, व्यायामशाला में हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ बुद्धत्व सीखने आए हैं। इसके लिए हमें शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करना है। रमन महर्षि जी को कैंसर हो गया था, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। श्री बाल गंगाधर तिलक को अंडमान जेल में डाल दिया गया, फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने 5 साल तक जेल में रहकर भगवत गीता लिखी। जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, उनके हाथों में कील ठोके गए, लेकिन क्या उन्होंने कोई शिकायत की? नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पानी में शीशा घोलकर पिला दिया गया, ये जानते हुए भी कि इसके पीने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने खुशी खुशी पी लिया। यूनानी दार्शनिक सुकरात को भी कहा गया कि तुमने जो किया है उसके लिए क्षमा मांग लो, नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुकरात ने क्षमा नहीं मांगी और खुशी खुशी जहर पी लिया। मोह माया का भ्रम ही हमारी समस्या है। बुद्ध बनने के लिए ध्यान की नहीं, शिकायत रहित चेतना के अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आपको रिश्ते नातों, माता पिता, समाज, अड़ोस पड़ोस और संसार से कोई समस्या नहीं है, तो आप एक बुद्ध हैं। बुद्ध बनना बहुत आसान है, साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। बुद्ध बनने के लिए ध्यान और स्वाध्याय की भी आवश्यकता नहीं है। केवल घर पर रहकर ही शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करें। खाना नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नींद नहीं आ रही है, कोई समस्या नहीं है। मच्छर काट रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने मित्र के साथ अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गए। उन्होंने अपने मित्र से कहा, तुम रुको, मैं 20 मिनट में ध्यान करके वापस आता हूँ। शाम का समय था। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। 2 घंटे बीत गए, विवेकानंद वापस नहीं आए। रात हो गई थी, इसलिए उनका मित्र उन्हें ढूंढने गया। उसने देखा पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दे रही है।
जिसके शरीर पर काला कपड़ा पड़ा था। जब वह नजदीक गया तो उसे पता चला वे कपड़ा नहीं, मच्छर थे, जिन्होंने विवेकानंद के पूरे शरीर को ढका हुआ था। विवेकानंद को मच्छरों से कोई समस्या नहीं थी। हमें एक मच्छर काटता है तो हम परेशान हो जाते हैं और वही हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है। विवेकानंद एक बुद्ध थे। हम अपनी छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण बातों के लिए रोते रहते हैं। शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करके कोई भी बुद्ध बन सकता है। मेरे पास कोई रोते हुआ आया तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी माँ मर रही है, कृपया आप उसे बचाएं। मैंने कहा, मैं उसके जल्दी शरीर छोड़ने के लिए प्रार्थना करूंगा। कोई आकर मुझे कहता है, हमारी शादी को 12 साल हो गए, हमारा बच्चा नहीं है, हमें बच्चा चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लें। आपको बच्चा चाहिए, आपको बच्चा मिल जाएगा। वे कहते हैं, नहीं, हमें अपनी कोख से बच्चा चाहिए। ये उनकी समस्या है। कोई भी बच्चा तो बच्चा ही है। मूर्ख लोग अपनी सोच विचार से समस्या उत्पन्न करते हैं। वास्तव में धरती पर कोई समस्या है ही नहीं। जब आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए बड़ी समस्या है, तब वे आपके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। मुझे कहीं भी कभी भी कोई समस्या दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं एक बुद्ध हूँ। लोग कहते हैं, हम 40 दिन से ध्यान कर रहे हैं, अभी भी हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। मैं कहता हूँ, 40 साल भी यदि आप ध्यान करते हैं और आपका मन नियंत्रण में नहीं होता, तो भी कोई समस्या नहीं है। ध्यान हम अपनी योग्यता, दक्षता और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। स्वाध्याय हम अपनी बुद्धि को निखारने के लिए करते हैं, और बुद्ध बनने के लिए हमें केवल शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करना है। यहाँ 3 दिन तक हमने शिकायत रहित चेतना का अभ्यास किया है। यहाँ से वापस घर जाने के बाद भी हम शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करेंगे और इसका प्रचार करेंगे। आप जो करना चाहते हैं वह करें, दूसरे जो करना चाहते हैं उन्हें भी करने दें। आजादी से पहले एक क्रूर अंग्रेजी अफसर भारत आया। वह सभी योगियों से घृणा करता था और उन्हें मार देता था। उसके एक साथी ने कहा, हमारे शहर में एक योगी रहता है, आप उसे यहाँ बुलाएं। उसने योगी को बुलाकर पूछा, क्या आप योगी हो? योगी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं योगी हूँ। अंग्रेज अफसर ने अपनी तलवार निकालकर योगी की बाजू काट दी। योगी ने अपने दूसरे हाथ से नीचे गिरी हुई बाजू उठाकर वापस लगा ली और फिर दोनों हाथ जोड़कर उस अफसर को नमस्कार करके वहां से चला गया। ये योग है, ये भारत की महानता है, ये शिकायत रहित चेतना है। संत राघवेंद्र स्वामी जी को हैदराबाद के नवाब ने अपमानित करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नवाब ने कहा, मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। नवाब ने मांस के टुकड़ों से भरी थाली कपड़े से ढककर उन्हें भेंट स्वरूप भेंट की। राघवेंद्र स्वामी जी ने जैसे ही थाली लेकर कपड़े को हटाया तो सबने देखा वह मांस फलों में परिवर्तित हो गया। उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। ये भारत है, ये शिकायत रहित चेतना है। मैं शिकायत रहित चेतना का एक और उदाहरण आपको देता हूँ। भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटकर भी शिकायत रहित चेतना का अभ्यास किया। हम अपने घर में आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए भी एक दूसरे की शिकायत करके रोते रहते हैं। हम भीष्म पितामह, राघवेंद्र स्वामी और उस योगी की तरह क्यों नहीं बनते? मेरे पास लोग तरह तरह की समस्या लेकर आते हैं। मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी माँ मर रही है। अगर ये सब बातें आपके लिए समस्या है तो आप बुद्ध नहीं हैं। आप स्वयं ही स्वयं का निरीक्षण कर सकते हैं कि आप बुद्ध हैं या नहीं। यदि आपके जीवन में दुख और समस्याएं हैं तो आप बुद्ध नहीं हो। जब तक आप बुद्ध नहीं बनेंगे, आपको बार बार धरती पर जन्म लेना ही पड़ेगा। एक बार बुद्ध बनने के पश्चात आप धरती पर दूसरों को बुद्ध बनाने के लिए जन्म लेते हो। दूसरों को बुद्ध बनते देखकर आप आनंदित होते हो। जिस प्रकार अभ्यास के बिना आप संगीतकार या गायक नहीं बन सकते, ठीक उसी प्रकार
आप शिकायत रहित चेतना के अभ्यास के बिना बुद्ध भी नहीं बन सकते। आपको शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करना है और दूसरों को भी सिखाना है। आप स्वयं बुद्ध बने और दूसरों को भी बुद्ध बनने में मदद करें। यही जीवन का उद्देश्य है। लोग आकर मुझे कहते हैं, स्वामी जी, मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। किसी का तृतीय नेत्र खुला है और आपका नहीं खुला, तो आप हीन भावना का शिकार होकर इसे समस्या समझ रहे हो, तो आप बुद्ध नहीं हो। हम स्वयं ही स्वयं के लिए समस्या हैं, दूसरे भी हमारे लिए समस्या हैं, तो हम बुद्ध नहीं हैं। ध्यान में आपको अनुभव हो ना हो, मन नियंत्रित हो ना हो, आप हर हाल में खुश रहते हैं, तो आप बुद्ध हैं। आप ध्यान करें ना करें, केवल शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करने से ही आप बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बनने का संबंध ध्यान से बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध बनने का सीधा संबंध शिकायत रहित चेतना का अभ्यास करने से है। यदि मेरे पास आकर आप किसी भी चीज की शिकायत करते हैं, तो आप बुद्ध नहीं हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। वासुदेव और देवकी देवी महान मास्टर्स थे। उनके भाई राजा कंस को एक ऋषि ने बताया कि वासुदेव की 8वीं संतान उसका वध करेगी। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी देवी और जीजा वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने कहा, आपकी जितनी भी संतान उत्पन्न होगी, मैं उन सबका वध कर दूंगा। जब आपकी कोई संतान ही नहीं रहेगी, तो मेरा वध भी नहीं होगा। जैसे ही बच्चा देवकी देवी के गर्भ से बाहर आता था, कंस उसको पकड़कर उसकी गर्दन काट देता था। उस माता पिता का क्या हाल होगा जिनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने मौत के घाट उतारा जा रहा हो। क्या आप उनके दर्द को बयान कर सकते हैं? ये जानते हुए भी कि मेरे बच्चे को जन्म लेते ही मौत के घाट उतारा जाएगा, पहले बच्चे की मृत्यु का दर्द सहते हुए भी दूसरे बच्चे को जन्म देना, दूसरे बच्चे की मृत्यु का दर्द सहते हुए तीसरे बच्चे को जन्म देना और अपने संसार को चलाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में रह सकते हैं? जेल में रहते हुए इतना दुख सहना और सब कुछ जानते हुए भी बच्चों को जन्म देने के लिए पश्चाताप नहीं करना, क्या कोई भी माँ बाप उनकी तरह इतना दुख सहन कर सकता है? ये कितने महान मास्टर्स थे। 7 बच्चों की मृत्यु के उपरांत लोक कल्याण के लिए 8वें बच्चे को जन्म देना, ये देवकी देवी और वासुदेव की महानता थी। हम छोटी छोटी बातों के लिए रोते हुए पश्चाताप करते रहते हैं। घर संसार में रहते हुए हम उनकी तरह क्यों नहीं बन सकते? क्या उन्होंने कभी कोई शिकायत की? जब भी आपको कोई समस्या हो, तो उस समय आप वासुदेव और देवकी देवी को याद करें। आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। एक बच्चे की मृत्यु होने पर हम सारी जिंदगी रोते रहते हैं। घर संसार में जो कुछ भी हो, उसे शांति से सहन करना चाहिए। जब आप स्वयं देवकी देवी और वासुदेव बनेंगे, तभी आपके बच्चे भी कृष्ण बनेंगे। अपने दुख को आनंद पूर्वक सहन करें। सभी लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन इस कहानी से आत्मज्ञान कोई नहीं लेता। मेरा बच्चा कैंसर से मर गया, इसी बात को लेकर जिंदगी भर रोते रहते हैं। आप हमेशा अपनों के लिए ही रोते हैं, दूसरों के लिए कभी नहीं रोते। मैं प्रत्येक स्त्री को देवकी देवी और प्रत्येक पुरुष को वासुदेव बनते हुए देखना चाहता हूँ। आपका दुख आपके ही कर्मों के कारण आया है। क्या आपके अंदर दुख सहने की इतनी क्षमता है? आध्यात्मिक विज्ञान का ये अति महत्वपूर्ण मापदंड है कि आप अपने दुख को कैसे लेते हो। इस सृष्टि में प्रत्येक पशु पक्षी मछली महान है। हम सभी इस सृष्टि में बराबर के भागीदार हैं। प्रत्येक जीव समान है और सभी जीवों को समान रूप से धरती पर रहने का अधिकार है। हमें पशु पक्षी और मछली के जीवन की रक्षा करनी है। हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, लेकिन जीवित प्राणियों की पूजा के पक्ष में हैं। आप मंदिर में पूजा करने के पश्चात भोजन में मांसाहार नहीं ले सकते। हम अहिंसा के पुजारी हैं। जब भारत देश से पशु वध समाप्त हो जाएगा, तभी भारत देश सही मायने में भारत देश कहलाएगा। आज से कोई शिकायत नहीं, कोई धारणा या मत नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। सभी परिस्थितियों में हमेशा खुश रहें, तो आप एक बुद्ध बन जाएंगे। पत्री जी का ये अति अद्भुत संदेश हमने आज सुना। अगला संदेश अगली कड़ी में आपके साथ साझा करेंगे।
तब तक नमस्कार, धन्यवाद।